हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 6 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक जो है ब्रीफ आइडिया क्या था। उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक ब्रीफ आइडिया लिया था कि क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में 2-3 नंबर का पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बस यही आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखो और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हर चीज़ इस स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस स्लाइड को अच्छे से पढ़ो और कॉन्सेप्ट को समझो। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस शुरू करने से पहले एक समझने वाली चीज़ ये है कि देखो, अगर 2 टैंक है आपके पास पानी का, एक में पानी का लेवल ज़्यादा है और दूसरे में पानी का लेवल कम है। अगर आप दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो बताइए पानी का बहाव किस टैंक से किस टैंक की तरफ होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ वाले लेवल की तरफ होगा। और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों टैंक के बीच पानी का लेवल बराबर ना हो जाए, यानी कि दोनों टैंकों में पानी का लेवल बराबर ना हो जाए, मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो वही चीज़ सेम यहाँ पे भी है। अगर एक जगह का पोटेंशियल ज़्यादा हुआ और दूसरी जगह का पोटेंशियल अगर कम हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट जो बहेगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ बहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं एक स्लाइड यहाँ पे, वैसे भी एक स्लाइड है ब्लैंक, चलो उसी को हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं हम इस पॉइंट का +5 वोल्ट। ठीक, और यहाँ का मान लेते हैं हमें 2 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर बहेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मेरा हायर पोटेंशियल कौन सा वाला है, ये वाला मेरा हायर पोटेंशियल है, तो इधर से इधर जाएगा। करंट का डायरेक्शन 5 to 2 होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, तो ज़्यादा वाले रीजन से कम वाले रीजन की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो चलिए फिर हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है क्या मेरा स्टेटमेंट कि पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं, ब्लैंक है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ओके, देखो, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, गौर से सुनो, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक अपने आसपास एक फील्ड बनाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सपोज़ ये एक मेरा +Q एक चार्ज हुआ। ठीक है, तो ये चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाती है ऐसे। हालांकि ये क्लोज लूप नहीं बनाता, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो वो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड। ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया ले लो। तो हम लोग इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह शो करते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह से शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, इसका डायरेक्शन +Q टू -Q तरफ होता है। ओके, तो चलो इसको हटा ही देते हैं, जब वो चीज़ है नहीं काम का, इसको हटा ही देते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, इधर फील्ड का डायरेक्शन है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या बनाती है, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो अभी हम लोग समझने के लिए एक ऐसे इसको क्लोज लूप बना देते हैं। ठीक है, समझने के लिए फिर से बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। ये प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, समझाने के लिए भी मैं इसको यहाँ पे क्लोज लूप बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा +Q हुआ और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ठीक, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अब मान लो एक चार्ज यहाँ पे है इन्फिनिटी पे है यहाँ पे, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। पोटेंशियल क्योंकि V एट इन्फिनिटी ऑलवेज 0 ये होता है। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक, तो यहाँ से एक चार्ज को लाने में, मान लो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है A, तो यहाँ से एक पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लाने में, यानी कि +Q यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे जो काम करना पड़ेगा, जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वही होता है मेरा क्या,
पोटेंशियल। आई बात समझ में? यहाँ से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक खास पॉइंट पे इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। गॉट इट? चलो फिर स्टेटमेंट पढ़ो आप। पोटेंशियल क्या है? वही है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बरकी मैदान में यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी इकाई मस्बत चार्ज को इन्फिनिटी से यानी कि लामहदूद से एक पार्टिकुलर पॉइंट तक, खास नुक्ता तक लाने में जो काम किया जाता है पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। और पोटेंशियल का देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस चीज़ को भी नोट कर लो, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ये वाला V इज इक्वल टू W/Q। ठीक, पोटेंशियल का डेफिनेशन याद करना है आपको। ठीक है। उसके बाद आता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही चीज़, जब जहाँ से हम चार्ज ला रहे थे इन्फिनिटी से पोटेंशियल में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे, हम लोग एक पॉइंट से लेके आएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ मेंशन किया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी इकाई मस्बत चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और वही देखो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या होगा? V1 माइनस V2 इंटू क्यू। और यहाँ पे V इज इक्वल टू W/Q है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो अगर V मेरा, इसको इरेज कर देते हैं पहले, V अगर मेरा W/Q है, V इफ़ V इज इक्वल टू W/Q है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। इतना मैथ्स तो सभी को आता होगा ना। ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर हम लोग एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, तो वो हम जो काम करना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सिर्फ पोटेंशियल अगर बोले तो हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लेके आते हैं? इन्फिनिटी से लेके आते हैं। ठीक, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है। और बाकी ये जो दो एक्सप्रेशन है आपका, ये एक्सप्रेशन याद करने वाली चीज़ है, ये और ये। ठीक है। डेल V का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि V1 माइनस V2, वो तो चेंज ही हुआ ना। ठीक। उसके बाद थर्ड स्लाइड में मेरा रहेगा क्या? यूनिट। CGS सिस्टम में जो पोटेंशियल का यूनिट होता है वो होता है स्टेट वोल्ट, और MKS यानी कि SI सिस्टम में इसको बोलते हैं वोल्ट। ठीक है। अब वोल्ट का डेफिनेशन सुनो। वोल्ट किसका ये है? यूनिट है। तो आप बोलिएगा पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। V इज इक्वल टू क्या था मेरा? वेट यार, V इज इक्वल टू W/Q, ये था। अगर मैं बोलूँ कि आप वोल्ट का डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, वर्क को, अच्छा वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। ये सब चीज़ें आपको शायद पता होगी क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। और चार्ज का कूलम्ब सबको पता है, इसका जूल होता है वर्क का, और चार्ज का कूलम्ब होता है, और पोटेंशियल का वोल्ट होता है। तो अगर हमको एक वोल्ट का डेफिनेशन बनाना है तो देखो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक भी क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का कि आप 1 वोल्ट को डिफाइन करो। ठीक है, 1 वोल्ट का डेफिनेशन लिखो, तो आपको यही लिखना है। ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे उस चीज़ को यहाँ पे देखिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकुलर पॉइंट पर 1 कूलम्ब चार्ज, यानी कि इसको भी 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 कूलम्ब, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? वर्क के बदले में जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम्ब चार्ज को एक पार्टिकुलर पॉइंट से एक पार्टिकुलर पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने में 1 जूल काम किया जाता है। 1 जूल काम किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, वही चीज़ इरेज कर देते हैं एक बार। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पार्टिकुलर पॉइंट पर 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल काम करना पड़ता है, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है। और ये जो वोल्ट और स्टेट वोल्ट, ये जो है 2 यूनिट पोटेंशियल का, यानी कि MKS में हम लोग वोल्ट उसका यूनिट होता है पोटेंशियल का, और CGS सिस्टम में स्टेट वोल्ट। तो उस दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300
स्टेट वोल्ट। जैसे होता है ना कि किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बताइएगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ठीक उसी तरह से क्या है यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ है नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।